हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर, आप सभी परिचित हैं मुझसे। सबको पता है कि क्लास 10th में मैथमेटिक्स में सांख्यिकी हम पढ़ा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर से हमें 10 नंबर का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 एक्सरसाइज है, 14.1, 14.2, 14.3 और 14.4। 4 एक्सरसाइज मात्र आपको पढ़ना है केवल, और यहाँ पे 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या शब्द हैं, जो भी इसमें की पॉइंट थे उसमें मैंने डिस्कशन किया था। आज हम प्रत्यक्ष विधि यानी कि माध्य निकालने की जो 3 विधियां थी उसमें से आज पहला मेथड यानी जो पहला तरीका है प्रत्यक्ष विधि, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायरेक्ट मेथड द्वारा। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड द्वारा कैसे हम किसी दिए हुए वर्गीकृत आंकड़े का हम माध्य निकालेंगे, वर्गीकृत आंकड़ा भी आप सीखेंगे किस तरह से दिया होता है वो भी चीज़। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि ये माध्य आपको निकालने आना चाहिए प्रत्यक्ष विधि से, तभी आप जो है कल्पित माध्य विधि, जिसको हम लोग इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन यानी कि विचलन विधि द्वारा निकाल सकते हैं माध्य। ठीक है, तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दें, तुरंत लाइक करें अभी बिना समय गंवाए। एक क्वेश्चन ये है कि एक क्लास 10th में 30 बच्चे हैं मान लीजिए किसी बैच में। ठीक है, 30 बच्चों का एक एग्ज़ाम हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 30 है। ठीक है, 30 विद्यार्थी, उनका एग्ज़ाम हुआ 100 नंबर का, मान लीजिए मैथ का ही। ठीक है, उसमें होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है, उसमें 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है मैथ का। तो इस तरह से कभी कभी होता है ना कि एग्जामिनर जैसे कोई आ गया क्लास में, तो अमूमन मान लीजिए प्रिंसिपल जानना चाहते हैं कि 10 से 20 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं, चलिए हाथ खड़ा करिए। 20 से 30 नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं, हाथ खड़ा करिए। 30 से 40 या 30 से 50। इस तरह से जब आपको इंटरवल के रूप में जब चीज़ें दी जाएँ यानी अंतराल के रूप में दी जाएँ, तो इस तरह से जब हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बोलते हैं ये वर्गीकृत आंकड़ा है, ग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। इसमें होता क्या है कि 100 नंबर के एग्ज़ाम में देखिए मान लीजिए 10 से 25 नंबर इस तरह से ये कॉलम बना के जो है ना हम सॉल्व करेंगे चीज़ों को। ठीक है, इसके पहले जो अवर्गीकृत आंकड़े में था उसमें फार्मूला सिंपल था कि माध्य बराबर जो है संख्याओं का योग बटा में टोटल संख्या। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर दी, वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो बहुत छोटे क्लास के लिए हो गया। अब आप जो क्लास 10th में क्या पढ़ेंगे, 10 से 25 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं भाई? 2। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, ये जो कॉलम है विद्यार्थियों की संख्या, इसको FI से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यही हमारा होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, FI से। क्लियर है? चलिए, 10 से 25 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है। 25 से 40 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। 40 से 55 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है, और 55-70 नंबर पाने वाले 6 हैं। ठीक है, 70 से 85 नंबर पाने वाले 6 हैं, और 85-100 नंबर पाने वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 6 है। इस तरह से जब हम अंतराल में चीज़ों को डिस्कस करें तो इसको हम बोलते हैं, यही हमारा क्या होता है, ग्रुप डेटा। क्लियर है? समझ में आया? ग्रुप डेटा में क्या होता है कि हम पूरा इसको टेबल बना के और साथ में चीज़ें जो है इंटरवल में दी रहती हैं कि कहाँ से कहाँ तक कितने विद्यार्थी, कहाँ से कहाँ तक कितने, ये सारी चीज़ें अलग अलग फॉर्मेट में ये क्वेश्चन बनता है। जैसे हम बात करें कि हम एक एनालिसिस आपको दे दिया जाए एनालिसिस करने के लिए कि आप जाइए अपने पास पड़ोस में, पता करिए कि एक परिवार में कितने मेंबर हैं। ठीक है, ऐसे कितने मेंबर हैं, ऐसे कितनी फैमिली है जिनके परिवार में 10 लोग हैं, ऐसे कितनी फैमिली है जिनके परिवार में जो है 10 से 20 लोग हैं, ऐसे कितनी फैमिली है जिसके परिवार में 20 से 30 लोग हैं, ऐसी कितनी फैमिली है जिनके परिवार में 30 से 40 लोग हैं। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे, और इस तरह से जब आप डेटा को इकट्ठा करते हैं तो इसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा यानी कि ग्रुप डेटा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत सिस्टमेटिक होता है। इसमें ख़ास बात ये होती है कि इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट और इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और सबसे ख़ास बात ये होती है कि जहाँ से समाप्त होता है वहीं से शुरुआत होना चाहिए। देखिए 25 समाप्त हुआ, 25 से शुरू हुआ, 40 समाप्त हुआ, 40 से शुरुआत हुआ। तो ये जो क्लास इंटरवल हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल है। ठीक है ना, सतत हमारा वर्ग अंतराल है।
सतत वर्ग अंतराल होना चाहिए। जहाँ से ख़त्म हो वहीं से शुरू होना चाहिए। इस तरह के वर्ग अंतराल को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल सतत वर्ग अंतराल। क्लियर है? अभी तक कोई डाउट नहीं? बहुत बढ़िया। इसमें क्या होता है कि हमें यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक हम नया एक्स आई का टेबल तैयार करेंगे, वर्ग चिन्ह। जो हमारा ये वर्ग अंतराल दिया है ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है, या ठीक है कि 10 से 25 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है। तो अब इसमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि 10 नंबर पाने वाला विद्यार्थी 2 है, कि 11 नंबर पाने वाले विद्यार्थी 2 हैं, कि 25 नंबर पाने वाले विद्यार्थी 2 हैं। इसमें ऐसे दे दिया कि 10 से 25 नंबर पाने वाले, इसके बीच में अब हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हो सकता है कि 10 नंबर ही दोनों बच्चे पाए हों, हो सकता है कि एक बच्चा 10 नंबर पाया हो, ठीक है, और एक 15 पाया हो, तो वो इसी श्रेणी में आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि 10 और 25 का हम क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। एक नया टेबल हम तैयार करते हैं जिसको हम नाम देते हैं एक्सआई यानी कि वर्ग चिन्ह। क्लियर है? इसका वर्ग अंतराल का जब हम माध्य निकालते हैं यानी कि 10 और 25, ठीक है, 10 + 25 बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा 35 बटा में 2 यानी कि 17.5। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी वही काम होगा, 25 और 40 का आप आदि निकालेंगे तो 25 + 40 भैया 65। देखिए 25, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 और 40 बाई 2, 65 का आधा कर देंगे तो 65 का आधा कितना होगा, 32.5, क्योंकि 60 का 30 हो जाएगा और 5 का आधा, तो 32 कितना हो जाएगा, ये 32.5। बहुत बढ़िया, ठीक है। 40 और 55 इसको भी करिए, 40 + 55 बाई 2, यहाँ पे 95 बाई 2 हो जाएगा। 40 + 55 कितना होगा, 95। देखिए इसका 3 तरीका है, हम 3 दिन लेंगे क्योंकि इसमें मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स करेंगे बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि इसी में जो समय लगेगा आपका माध्यिका और बहुलक में एक दिन लगेगा, जो आपका 3 दिन इसमें लग जाए, इसमें जो भी एक्सरसाइज, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 1 दिन ग्राफ बताने में, तो जो भी है 4-5 दिन लगेगा। बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान है। 40 + 55 95 बाई 2, 95, 90 का आधा 45, और ये हो जाएगा 47.5। क्लियर है? बहुत बढ़िया। 55 और 70, ठीक है, 55 और 70 कितना हो जाएगा, 125 बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 62.5। क्लियर है? 70 और 85, 70 + 85 बाई 2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 8 × 7 = 15, 155 बाई 2, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, ये 72.5। क्लियर है? आखिरी हो गया, ठीक है। ये ऐसे, ये इसके लाइन में होना चाहिए। क्लियर है? ये इसके लाइन में होना चाहिए। 85 और 100, 85 और +100, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। 185 बाई 2, ये हो जाएगा 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 92.5। तो ये हमारा जो है वर्ग चिन्ह, ये हमारा जो है टेबल तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और ये टेबल तैयार होता है हमारा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 17.5, 32.5। अगर सही से देखा जाए तो सब में 15 जुड़ता जा रहा है। क्लियर है? 15 जुड़ता जा रहा है। 62.5 है, 72.5 है, और क्या है, 95.5 है। इसमें सभी में क्या है, 2 8 2 9 18, ठीक है, 2 × 2 = 4, सही है। तो ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया 47 में, ठीक है, 15, ये हो गया इसमें 15, थोड़ा सा गड़बड़ किया यहाँ पे, 5 हो गया, 8 7 15, 155, 2 7 14, 2 × 2 = 4, सही है, ठीक है। तो ये हो गया 72, 1 मिनट, 77.5 होगा ना, ये हो जाएगा, 2 7 14, एक बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 77.5। क्लियर है? तो ये टेबल तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अब हमें एक नया टेबल तैयार करना पड़ेगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता भी बाद में इसका नाम दिया जाएगा, कि FI और XI का मल्टीप्लाई करके एक नया टेबल तैयार किया जाएगा। क्लियर है?
बहुत आसान है, यानी कि बारी बारी से। यहाँ पे 2 है, देखिए 2 का मल्टीप्लाई होगा 17.5 में, क्लियर है, कितना हो जाएगा 17 दूना के 34, आइए 35 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 3 का मल्टीप्लाई होगा 32.5 में, 3 का मल्टीप्लाई होगा 32.5 में, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई होगा 47.5 में, 7 का मल्टीप्लाई होगा 47.5 में, ठीक है। ये टेबल FI इंटू XI तैयार हो रहा है, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो वर्ग चिन्ह है XI 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 करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये माध्य निकालना प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू, यहाँ आप देखिए 6 इंटू 62.5, अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 6 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 77.5, एक समझाने के लिए है 6 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 92.5, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको सॉल्व है, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 97.5, क्लियर है। ये 97.5, ये हो जाएगा 300, मल्टीप्लाई करना है 332.5, आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन 375.5, क्लियर है। और ये जो हो जाएगा 465.5, ठीक है, नहीं 375 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव नहीं आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 555, ठीक है। अब देखिए, अब मेरा काम हो गया, क्लियर है। अब जो है हमारा जो फार्मूला लगेगा, ये टेबल तैयार हो गया, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा FI है इसको जोड़ देंगे पूरा, ये जो हमारा विद्यार्थियों की संख्या थी इसको हम लोग नाम देंगे सिग्मा FI से। सिग्मा के बारे में बताए थे, ये टोटल हो जाएगा 30। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, हम एक बार देख लेते हैं, वीडियो दिख रहा है कि नहीं, नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ये सारे टेबल को जोड़ेंगे यहाँ पे, मतलब 2 + 3 + 7 + 6 + 6, इसको जोड़ेंगे तो इसको नाम देंगे सिग्मा FI, ठीक है। सिग्मा FI हमारे कितने हैं 30 है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे 30 है। और साथ में ये जो FI इंटू XI वाला टेबल है ये पूरा ऐड होगा, ठीक है, ये पूरा ऐड होगा, यानी कि 32 + 97.5, 332.5, 375, 465, 555, ठीक है। छोटा सा सेशन होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक ही क्वेश्चन करना है आपको पूरी चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा, अपर क्लास लिमिट ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक है। जहाँ से शुरुआत होगा, जहाँ अंत होगा वहीं शुरुआत होगा, जहाँ अंत होगा वहीं शुरुआत होगा। ये हमारा इंटरवल जो है कॉन्टिन्यूस इंटरवल होता है, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता का टेबल होता है। यहाँ पे वर्ग चिन्ह लिया जाता है जहाँ पे इन दोनों का क्या होता है, औसत होता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसको जोड़ा जाए, ठीक है, सिग्मा FI इंटू XI, चलिए सबको जोड़िए, सिग्मा FI इंटू XI जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 1860, ठीक है। ये समझाने के लिए है 1860। इसको आप पूरा इसको ऐड करेंगे, क्लियर है, इसको आप पूरा जोड़िए तो आप 1860 पाएंगे। तो इस दिए हुए, यानी कि जो हमारा 30 विद्यार्थियों का एग्ज़ाम हुआ है 100 नंबर का, तो उस 100 नंबर में कितने विद्यार्थी, यानी कि उनका औसत क्या है, यानी कि ओवरऑल जो रिज़ल्ट है आखिर में औसतन 29 बच्चों में कितना नंबर, यानी कि एवरेज क्या है, वो चीज़ हम निकालना चाह रहे हैं। देखिए एवरेज क्या आता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, ठीक है। फार्मूला हमारा हो जाता है सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़ना FI इंटू XI अपान में सिग्मा FI, ठीक है। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, ये हमारा प्रत्यक्ष विधि का सबसे पहला फार्मूला है। ये क्या है, प्रत्यक्ष विधि का सबसे पहला फार्मूला है सिग्मा FI इंटू XI। सिग्मा का मतलब जोड़ना है FI इंटू XI, यानी कि FI इंटू XI वाला टेबल जो है ये पूरा जोड़ना है, ठीक है। सिग्मा FI मतलब ये जो बारंबारता वाला टेबल है इसको जोड़ना है, जो कि 30 आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है। अब देखिए x बार हमारा हो जाएगा, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। FI इंटू ए हो जाएगा 1860, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है, इसको भाग दे देंगे, x बार हमारा क्या हो जाएगा 3 × 6 = 18, 3 × 6 यानी कि
ये क्या हुआ 62। तो हमारा जो है यहाँ पे देख लीजिए, जो औसत आया यानी कि उस 30 विद्यार्थियों का, वो हमारा यानी कि जो नंबर पाने का, यानी कि 100 नंबर में जो बच्चे पाए हैं नंबर, वो एवरेज हमारा आ रहा है 62। यानी कि कुछ बच्चे ने देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 7 बच्चे जो है 40 से 50 नंबर पाए हैं और 6 बच्चे जो हैं यहाँ पे 55-70 नंबर पाए हैं, 70-85। तो औसत हमारा जो है यानी कि ऐसा दिख रहा है कि औसतन यानी ज़्यादा नंबर जो बच्चे हैं इधर पाए हैं 55 और 70 के बीच में, इसलिए एवरेज क्या है 62। 2 और 3 बच्चे थोड़ा 10 और 25 के बीच में पाने वाले केवल बच्चे 2 ही हैं। ज़्यादातर नंबर पाने वाले किधर है, नीचे हैं, इधर है, ठीक है। इसीलिए औसत हमारा जो आया है, जो माध्य आया है, वो हमारा क्या है 62 है। 62 कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें से हमारा ये जो वर्ग अंतराल है ना, ये 100 नंबर का जो पेपर हुआ है उसको क्या कर दिया गया है, उसको क्लास इंटरवल में बना दिया गया है। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत अच्छा है। ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला हो गया। क्लियर है, इसको नोट डाउन करिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और हम कराते हैं आपको। देखिए इसमें एक्सरसाइज 14.1 का जो पहला हम क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए इसमें जो टोटल नंबर आप जो क्वेश्चन हैं हमारे हैं 9। ये 9 क्वेश्चन में आपको तीनों विधि द्वारा क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्यक्ष विधि द्वारा, कल्पित माध्य विधि यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा जो है स्टेप डेविएशन यानी कि विचलन विधि द्वारा है। तो आज हम जो है पहला हमारा मेथड जो है प्रत्यक्ष विधि, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। मिक्स नहीं होना चाहिए, भले ही हम थोड़ा सा समय ज़्यादा क्यों न ले लें, क्योंकि मिक्स हो जाएगा तो फिर बात बिगड़ जाती है। चलिए क्या हो रहा है कि एक आपको एनालिसिस करने के लिए दिया गया, एक विश्लेषण करने के लिए दिया गया। आपसे ये कहा गया कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, कभी कभी होता है कि क्लास में 30 बच्चे हैं तो जस्ट लाइक प्रैक्टिकल के रूप में कि आपको भेज दिया गया कि जाइए कि पता करिए इस गांव में कि किस किस घर में कितने कितने पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में 20 घरों का क्या किया गया है, जायज़ा लिया गया। 20 घरों में आपका अपना डेटा इकट्ठा किया। लगे हुए पौधों में संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, यानी कि आपको माध्य निकालना है कि प्रत्येक घर में कितना एवरेज पौधा है, यानी कि कितना पेड़ लगे हुए हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग किया। अच्छा, सबसे बड़ा जो सवाल है कि माध्य निकालने का जो 3 तरीका है, ये आखिर में 3 तरीका है कौन। ठीक है, ये तीनों तरीका क्यों यूज़ किया जाता है और कौन तरीका कब यूज़ करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बता देते हैं कि जब हमारा बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी वाला जो टेबल है उसमें जो संख्याएं हैं बहुत स्मॉल है, छोटी संख्याएं हैं, और क्लास इंटरवल भी बहुत छोटी संख्याएं हैं, तो आप हमेशा प्रत्यक्ष विधि यानी कि जो हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। लाइक करिए फटाफट, जो बच्चे अभी देख रहे हैं 10 नंबर फिक्स करना है इस लेक्चर द्वारा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि जब फ्रीक्वेंसी वाला टेबल में जो संख्याएं हैं बहुत छोटी हों और हमारा क्लास इंटरवल भी बहुत छोटा छोटा संख्याएं हैं, तो इस केस में हम पहला विधि यानी कि प्रत्यक्ष विधि यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा फ्रीक्वेंसी में संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी 1000, 2000, 1500, 1700 इस तरह से हों, और क्लास इंटरवल 0 से 200, 200 से 400 इस तरह से रहता है। यानी कि जब संख्याएं बड़ी होती हैं, कैलकुलेट करने में बहुत बड़ा नंबर आता है, उस केस में हम स्टेप डेविएशन मेथड या और जो दूसरा है कल्पित माध्य विधि, ये यूज़ करते हैं। क्लियर है, आंसर तीनों से हमारा सेम आएगा। ख़ास बात ये बहुत माइन्यूट चेंज होता है। तो 0 से 2 पेड़ जो है, यानी कि 0 से 2 पेड़ वाले घर कितने हैं, 1 है। 2 से 4 यानी कि ऐसे कितने घर हैं जिनके घरों में पेड़ों की संख्या 2 से 4 है, तो 2 घर मिले। ठीक है, 4 से 6 पेड़ वाले यानी कि किसी घर में 4 से 6 पेड़ है, 1। ठीक है, ऐसे घर हमको कितने मिले। टोटल नंबर आप जो हमारा यहाँ पे हाउस है, अगर हम इसको जोड़ दें सिग्मा FI तो हमारा 20 आएगा। ठीक है, 20 घरों का जायजा लिया जा रहा है। क्लियर है, ये सिग्मा FI हमारा 20 अगर दिख नहीं रहा है तो आप लिख लीजिए सिग्मा FI 20, ये 20 घरों का जायजा लिया जा रहा है। तो अभी आपको समझ में आएगा एक आई क्या होता है, 0 + 2। ठीक है, 0 + 2/2 ये कितना आ जाएगा भाई, 1।
2 + 4/2 ये कितना आ जाएगा, 4×2 = 6 बाई ये 3 हो जाएगा, 6×4 = 10/2 करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5। क्लियर है। 8 से 14 + 2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है। 8 और 10 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 9। ठीक है। 10 और 12 22 हो जाएगा, 22/2 करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे 11। ठीक है। 12 प्लस ये हो जाएगा 26 और भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13। ठीक है। 1 3 5 7 9 11 13 तो ये हमारा तैयार हुआ वर्ग चिन्ह, यानी कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2 करके हम क्या करते हैं, एक नया टेबल तैयार करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। भले आसान है तो क्या, ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, एक नया टेबल तैयार करते हैं, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी और एक्स है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का 1 में करेंगे 1 ही होगा, 2 का 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6। ये fi इंटू एक्स वाला टेबल तैयार हो रहा है। ठीक है। ठीक है। यानी कि ये f1 इंटू x1 है, f2 इंटू x2 है। ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा f1 है, ये हमारा f2 है। ठीक है। ये हमारा क्या है f3 है, ये हमारा f4 है, ये हमारा क्या है f5 है, ये हमारा f6 है, यहाँ पे हमारा क्या है f7 है, ये हमारा x1 है। ठीक है। ये x2 है, ये हमारा x3 है, ये x4 है, यहाँ पे x5 है, यहाँ पे हो जाएगा x6 है, यहाँ पे x7। ठीक है। चलिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 5 हो जाएगा, बहुत आसान है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 35, फटाफट, ही गलत नहीं होना चाहिए। 6 का 9 में 9 6 54, अगर उधर देखेंगे तो मेरा गलत हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में 22 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 में, तो 13 × 39। ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको पूरा जोड़ेंगे, fi इंटू एक्स आई। ठीक है। इसके नीचे हम लिख देते हैं, हालांकि दिख नहीं रहा है, आप सिग्मा fi इंटू एक्स आई आप जोड़ेंगे ये। ठीक है। हमारा ये क्या है, f1 इंटू x1 है, f2 इंटू x2 है, f3 इंटू x3 है, ये पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 6 7 7 5 12। ठीक है। 12 और 35 47 हो जाएगा। 47 और 54 47 और 54 कितना हो जाएगा भाई, 7 4 11 5 4 9 1 10 101 हो गया। 22 101 में 22 जोड़ेंगे 123 हो जाएगा, और 123 में कितना 39 जोड़ देंगे, 9 3 12 3 2 5 1 6 162 हो जाएगा। यानी कि टोटल आप ऐड करेंगे तो 162 आ गया। और सिग्मा जो fi है वो हमारा क्या है, जो घरों की संख्या है 20 है। क्लियर है। जो घरों की संख्या क्या है 20 है, और ये हमारा सिग्मा fi इंटू एक्स आई, हमने इसको पूरा जोड़ा है। इसको आप नीचे लिखिएगा सिग्मा fi इंटू एक्स आई। क्लियर है। छोटा सा सेशन होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं, लेकिन होगा बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन काफ़ी है किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, आप हज़ारों क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमारा जो माध्य होगा, यानी कि x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, x लेके ऊपर एक डंडी खींच दीजिए, इसको बोलते हैं औसत। ठीक है। ये हो जाता है fi इंटू एक्स आई अपान में सिग्मा fi। क्लियर है। ये हमारा फार्मूला है, इसी में रख दीजिए। x बार हमारा हो जाएगा 162 है, और यहाँ पे क्या है 20 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16.2 भागे 2, यहाँ पे 2 8 16 2 एकम 2, यानी कि हमारा जो औसत है वो आया 8.1। ठीक है। तो हमारा जो 8.1 औसत आया, ये रहा आपका माध्य निकालना। किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि द्वारा आप आंसर भी चेक कर सकते हैं 14.1 का पहला। ठीक है। सभी लोग फटाफट आंसर चेक कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है। 8.1। ठीक है। हम प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे संख्याएं जो हैं बहुत स्मॉल हैं, छोटी छोटी संख्याएं होती हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा तीनों मेथड में क्या अंतर है, और तीनों मेथड द्वारा जो है आंसर सेम आता है या नहीं आता है। अगर एग्ज़ाम में नहीं बोला है तो कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अगर तीनों मेथड है तो तीनों मेथड में कुछ ना कुछ अंतर तो ज़रूर होगा ना। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अभी भी बच्चे जो पढ़ना नहीं शुरू किए हैं पढ़ाई शुरू कर दें। आज हम सभी बच्चों से एक बार पुनः कहेंगे कि 50,000 से ज़्यादा शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लिया गया है। सभी बच्चों ने बहुत सराहना दी। आप इंस्टॉल करके आप 5 स्टार दे दीजिए और उस पर जो भी चीज़ें हैं आप उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है। और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो के, आप वहाँ से आप क्या करते हैं स्वतः जुड़ सकते हैं। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें किसी को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप जुड़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम क्या है माध्य निकालना आपको सिखाएं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो कल जो वीडियो होगा दोनों विधि कौन एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कि कल्पित माध्य और स्टेप डिविएशन दोनों मेथड हम क्या करेंगे सिखा देंगे। तो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। वैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आप लगा सकते हैं, दूसरा तीसरा चौथा। तो चलिए पहले तीनों तरीका हम सीख लेंगे, उसके बाद हम सवालों को हल करेंगे धीरे धीरे, ताकि ये तीनों मेथड मिक्स ना हो। तीनों अलग अलग दिन बताएंगे, तीनों में आपको अंतर भी समझ में आना चाहिए और कौन सा मेथड हम सबसे बेस्ट है, एग्ज़ाम में किस मेथड से आप मान निकालेंगे, ये भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज छोटा सा सेशन था ठीक है, बहुत लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें चीज़ें समझ में आई क्या है, वर्ग अंतराल, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है, ये वर्ग चिन्ह बनाना है जिसको xi से रिप्रेजेंट किया जाएगा और AFI इंटू xi सबका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बहुत आसान है, एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें करनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा सेशन था, आप इसे क्लियर कर लीजिए। कल जो है हम मिलते हैं, एक थोड़ा सा लंबा सेशन होगा 1 घंटे का, उसमें हम क्या करेंगे चीज़ों को पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।